पार्ट 12 ओलंपिक खेल। भावेश हाथ की उंगली पर फुटबॉल नचाते हुए दरवाजे से अंदर घुसा चला रहा था और चूंकि उसका ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर था, इसलिए बिना कुछ देखे बोले चले जा रहा था। क्या बात है दोस्तों, क्या आज हम सब मैदान में कोई धमाल नहीं मचाने वाले? उसने बात समाप्त करने के कुछ ही क्षणों बाद जैसे ही सबकी ओर देखा तो पाया कि सभी टेलीविजन की बड़ी सी स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे और शायद किसी ने भी उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, या फिर वे इतने खोए हुए हैं कि उनके कानों में उसकी बात पड़ी ही नहीं है। स्क्रीन पर चल रहे दृश्य में किसी स्टेडियम के भीतर मशाल प्रज्वलन समारोह हो रहा था। भावेश वहीं सोफे पर अपने मित्रों के समीप बैठ गया। उसने बगल में बैठी मान्या से पूछा, ये क्या चल रहा है और क्लब हाउस में इतनी भीड़ क्यों है? मान्या ने चौंकते हुए कहा, ओह, आ गए तुम। वो दरअसल आज से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो रहा है ना, बस वही सब चल रहा है। जिस हॉल में पहले मात्र टेलीविजन की आवाज सुनाई पड़ रही थी, वहां अब इन दोनों की खुसुर फुसुर से बाकियों का ध्यान भी इनकी ओर केंद्रित हुआ, लेकिन तब तक मशाल प्रज्वलित हो चुकी थी। इसलिए जोरदार तालियों की ध्वनि से पूरा क्लब हाउस गूंजयमान हो उठा। इसी के साथ इस वर्ष के ओलंपिक खेलों का आरंभ हो चुका था। अंततः 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वो घड़ी आ पहुंची जब सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर से खुद को साबित करने व अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर प्राप्त होगा। तन्वी ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि उसका भाई त्रिशांत बोल उठा, सो तो है, साथ ही जब इतने सारे खेल एक ही मंच के माध्यम से देखने को मिलते हैं तो इनका मजा दुगना हो जाता है। हाँ, लेकिन ये ओलंपिक खेलों के पुनर्जीवित होने के पश्चात शुरू हुआ है, वरना प्राचीन काल में तो ये खेल केवल पुरुष एथलीटों के लिए होते थे और इनमें दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी और पेंथाथलॉन जैसे खेल ही शामिल थे। लेकिन आज महिलाएं भी इनमें भाग लेती हैं। ओलंपिक के पुनर्जीवित होने से मतलब अब तक लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हॉल अधिकांश रूप से खाली हो चुका था, लेकिन इन बच्चों की चर्चा शुरू ही हुई थी। भावेश के प्रश्न का उत्तर देते हुए नव्या ने बताना शुरू किया। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में 776 ईसा पूर्व ओलंपस पहाड़ी के स्टेडियम में शुरू किए गए थे। तब ये खेल एक पर्व की भावना से आयोजित किए जाते थे जो कि ज़्यूस देवता को समर्पित थे और इनकी शुरुआत भी ज़्यूस के पुत्र हरक्यूलिस ने की थी। हरक्यूलिस ने ज़्यूस का एक मंदिर बनवाकर उसमें उनकी मूर्ति भी स्थापित की थी। उस समय ये खेल ग्रीस साम्राज्य के प्रभुत्व को तो दर्शाते ही थे, साथ ही इनका महत्व इसलिए भी था क्योंकि इनसे आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता था। शुरुआत में ये खेल केवल 1 माह के लिए आयोजित किए जाते थे, लेकिन कुछ सालों बाद इनकी अवधि को बढ़ाकर 3 माह तक कर दिया गया था। इन प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ी को राजा के दरबार में मूर्ति देकर या फिर उसके लिए कविता गाकर और जैतून के पत्तों का बना ताज पहनाकर सम्मानित किया जाता था। उस समय इस पर्व की मान्यता इतनी अधिक थी कि इस दौरान सभी युद्धों का विराम घोषित कर दिया जाता था और सभी आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने लगते थे। किंतु समय का चक्र घूमा और ग्रीस साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ और इसी के साथ रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व ग्रीस पर बढ़ने लगा। रोमन साम्राज्य के आरंभिक दशकों में भी ओलंपिक खेलों का महत्व ज्यों का त्यों बना रहा, क्योंकि रोम के प्रथम राजा ने ओलंपिक खेलों की प्रथा को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे नए आयाम भी दिए और इन खेलों की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया। अगर ये खेल इतने ही लोकप्रिय थे तो 393 ईसा तक आते आते इन्हें प्रतिबंधित क्यों कर दिया गया? त्रिशांत ने पूछा। तन्वी ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, भाई, दरअसल जब रोमन साम्राज्य की बागडोर सम्राट थियोडोसियस ने संभाली तो उसने 393 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित किया और सभी गैर ईसाई धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें ओलंपिक खेल भी शामिल थे। इस प्रकार ये खेल बंद हो गए। वाह,
यह कहानी तो बड़ी ही रोचक है। तो अब ये भी बता दो कि इन खेलों की पुनः शुरुआत कैसे हुई? तब मान्या बोल उठी। दोस्तों, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे और ये संभव हो पाया पियरे डी कुबर्टिन के कारण। ये वही हस्ती हैं जिन्होंने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की थी। इन खेलों को पुनर्जीवित करने के पीछे यह उद्देश्य था कि किसी तरह ग्रीस को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान और गौरव लौटाया जा सके, जिसका एकमात्र मार्ग उन्हें उनके इतिहास को जीवंत बनाना सूझा और उसमें ओलंपिक खेल सबसे महत्वपूर्ण थे। और तुम सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज भी इसकी मशाल को सूर्य की तेज रोशनी से प्रज्वलित कर मंच तक लाया जाता है। साथ ही खेलों के आरंभ होने के पूर्व मंच पर सभी देशों के प्रतिभागी ये शपथ लेते हैं कि वे यहाँ केवल खेल भावना के साथ ही प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ओलंपिक के झंडे में नजर आने वाले ये 5 छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। वर्तमान में फिर से ओलंपिक ने खुद को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है और अब एक नहीं बल्कि 3 प्रकार की ओलंपिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें सामान्य शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यूथ ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेल शामिल हैं। नव्या ने बताया। नव्या की बात समाप्त होते ही ओलंपिक के इस रोचक सफर की चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ा, क्योंकि रात हो चुकी थी। इसलिए सभी ने घर की राह ली। चलते हुए सभी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि जो भी हो, लेकिन ओलंपिक खेलों की यात्रा बहुत मजेदार रही है।